सन ऑफ सरदार टू का टीज़र दोस्तों। सन ऑफ सरदार टू का सेकंड रिव्यू आया है। CBFC स्क्रीनिंग का मैंने एक रिव्यू दिया था, आपके साथ शेयर किया था, और एक रिव्यू देखने को मिला है। जनरली आज हो सकता है कि आज इस फिल्म का आपको टीज़र देखने को मिले अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। पर जनरली मैंने देखा है कि अजय देवगन फिल्म जो है वो एक दिन पहले टीज़र का अपडेट दे देता है। अब कुछ सरप्राइज़ देने का प्लान होगा तो पता नहीं। आज 24 है शायद, और 24 को इसका टीज़र आएगा बताया जा रहा था। लेकिन मुझे जो लगता है पर्टिकुलरली शायद आज अनाउंसमेंट होगी टीज़र की कि कल परसों आएगा, और उसके बाद ये मतलब मुझे जो डाउट है, देखते हैं। माँ मूवी से पहले ही टीज़र शायद ये लोग लाएंगे यूट्यूब पे, ताकि फ़िल्म के साथ थिएटर में ये टीज़र अटैच कर पाए, क्योंकि दोनों भी फिल्म्स अजय देवगन फिल्म्स की है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों कि प्रेजेंटेशन ऑफ अजय देवगन इन दैट टीज़र इज़ फैंटास्टिक बोला जा रहा है। मृणाल ठाकुर का इन लोगों ने जिक्र किया नहीं है उस टीज़र में, हालांकि होगा उसका भी। पर इन लोगों ने अजय देवगन का जो प्रेजेंटेशन जो दिखाया है, जो आपने अभी तक पोस्टर्स वगैरह देखे हैं, वो शायद टीज़र के ही इर्द गिर्द है। और अजय देवगन का जो पर्टिकुलरली कैरेक्टर दिखाया है इस फिल्म में, अकॉर्डिंग टू टीज़र भी ऐसा लगता है। हालांकि टीज़र में स्टोरी वगैरह का कुछ पता नहीं है ज़्यादा, पर यह बताया जा रहा है कि ये जो फिल्म है इसमें अजय देवगन के जो ड्रेस कोड्स वो बार बार चेंज होते हुए दिखेंगे। बहुत से कलरफुल ड्रेसेस में अजय देवगन का कैरेक्टर हमें देखने को मिलने वाला है। एंट्री सीन भी एकदम धाकड़ इन लोगों ने, वो तो पोस्टर से ही पता चल रहा है। सच में शायद वो टैंक पे चढ़े हैं, ऐसा कुछ है इस बार। और कॉमेडी भर भर के है इस फिल्म को लेके। एक बीच में ये भी चल रहा था थोड़ा बहुत, मतलब एक तरीके से अफवाह बोल सकते हो आप, कि इस फिल्म में कॉमेडी नहीं है ज़्यादा और सिर्फ एक्शन है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपने पोस्टर देखा होगा तो आपको पता चला होगा। पोस्टर से ही पता चल जाता है कि कॉमेडी है जी। हाँ, एक बात है कि इसमें एक्शन भी भर भर के है, बट कॉमेडी वाला एक्शन है। मतलब जैसे कि जनरली आपने बॉलीवुड में या फिर इवन सन ऑफ सरदार 1 में ही देखा होगा कि मारा मारी करते हुए भी थोड़ा बहुत कभी कभी कॉमेडी दिखाई है। तो उसी टाइप का ये आपको पार्ट देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के अकॉर्डिंग संजय दत्त का भी कैरेक्टर है। संजय दत्त को इन लोगों ने, मैं देख रहा था, कहीं पे भी टैग नहीं किया था। हिमेश रेशमैया को भी टैग नहीं किया है। और आप लोगों का फेवरेट क्या नाम है उसका, अरे वो कौन है यार, वो यूट्यूबर, उसको भी टैग नहीं किया है भाई, जो मुझे नाम भूल गया मैं उसका। तो अभी तक ये लोग है या नहीं पता नहीं, थोड़ा डाउट है। पर बाकी लोगों की बात करें तो वो बिंदु दारा, क्या नाम है उसका, दारा सिंह का जो बेटा है वो है उसमें। और कुछ है, रवि किशन वगैरह लोग हैं। सनी देओल का कैमियो है या नहीं, ये तो हमें पार्ट 2 के एंड में शायद पता चलेगा, अगर ये लोग पार्ट 3 लाने वाले हैं तो। क्योंकि वैसे तो बताया नहीं जा रहा है कि 2 में स्पेशल कोई कैमियो है। तो ये चीज़ें हैं। नीरू बाजवा का रोल मेन होने वाला है। मृणाल ठाकुर का भी रोल है, पर वो एक सरप्राइज़ पैकेज है कि उसका रोल क्या होगा। टीज़र बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अजय देवगन के कैरेक्टर पे बेस्ड दिखाया है। पूरा अजय देवगन का कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया है, ऐसा कहा जा रहा है। और उस पे ही है, मतलब उसमें कोई स्टोरी वगैरह नहीं है टीज़र में, बस अजय देवगन के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। यू कैन से दैट टीज़र से ज़्यादा वो अजय देवगन का कैरेक्टर जो है जस्सी का, उसका ग्लीम्स है ये टीज़र। मतलब इन शॉर्ट कुछ नहीं ज़्यादा दिखाएंगे स्टोरी वोरी को लेके, बट बहुत ज़बरदस्त जो अजय के फैंस है उनके लिए एक ट्रीट होगी, क्योंकि जो अजय देवगन को प्रेजेंट किया है ना, वो पार्ट 1 की तुलना से भी बेटर किया है। एंड इस बार बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब टीज़र से ही एक तरीके से हाइप बन जाएगी और ज़्यादा, कि लोग कहते हैं ना, कंटेंट, कॉमेडी विथ कंटेंट, इस बार ऐसा है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मुझे इस फिल्म से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ब्लॉकबस्टर हो सकती है। कम से कम हिट सुपर हिट छोड़ दो भाई साहब, इसकी हाइप अच्छी है। बस एक बात है, मेरी रिक्वेस्ट है, बुक माई शो पे ज़रा इंटरेस्ट बढ़ा। वो मैं उस दिन देख रहा था। हालांकि प्रैक्टिकली आप ये भी बोल सकते हो कि बुक माई शो के इंटरेस्ट की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रेड 2 का वैसे शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था। बुक माई शो का इंटरेस्ट अचानक बढ़ने लगा वो टीज़र ट्रेलर के बाद। लेकिन क्या है कि सन ऑफ सरदार 2 जो है ना, रेड 2 से कंपेयर नहीं कर सकते। आई नो रेड 2 सुपर हिट गई है, लेकिन सन ऑफ सरदार 2 को रेड 2 की तुलना में कम से कम यार 50 से 60 करोड़ ज़्यादा कमाना चाहिए। अगर 175 करोड़ का नेट किया था रेड 2 ने,
तो अगर मैं 250 करोड़ नेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सन ऑफ सरदार 2 की, मेरी गलती नहीं है। इनफैक्ट अजय के तो फैंस चाहते हैं कि वो कम से कम बॉलीवुड में पहली 300 करोड़ ही दे रहे नेट में। तो अगर वो चाहिए आपको तो देखो सिंघम जैसा सपोर्ट करना पड़ेगा। वो 250 268 प्लस गई थी नेट में, 268 के आसपास। तो भाई चांस तो है आपको। तो अभी भी तानाजी का टॉप पर ही दिख रहा है 279 करोड़। हालांकि इन लोगों ने, सिंघम वालों ने, मुझे अभी भी लगता है कि 12-13 करोड़ कम दिखाए थे, क्योंकि मुझे आज भी याद है ट्रेड फिगर सिंघम का 281 करोड़ गया था। उसने क्रॉस किया था अकॉर्डिंग टू ट्रेड तानाजी को, लेकिन रोहित शेट्टी ने बाद में दिखाया ही नहीं। अब वो फेक था, क्रॉस किया था, या फेक न्यूज़ मीडिया वालों ने किया था, मुझे डाउट है, क्योंकि अजय और रोहित कभी फेक कलेक्शन देते नहीं हैं। तो मीडिया ने ही कुछ फेंका होगा, बाद में पता चला होगा कि यार इतना आया नहीं कलेक्शन, तो अप्रॉक्स होगा वो फिगर। तो अभी भी अजय देवगन की हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्मों में 279 करोड़ वाली तानाजी टॉप पे है। उसके बाद सिंघम अगेन है। ट्राई करो कि कम से कम सिंघम अगेन को क्रॉस करे ना करे, 250 कर ले, क्योंकि बजट इसका ज़्यादा नहीं है। कि अगर आपको हीट वगैरह चाहिए तो अगर ये रेड 2 जितना भी कमा लेती है तो भी ये हीट का वर्डिक्ट ले रही है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सन ऑफ सरदार 2 की हाइप है वो इतनी ज़बरदस्त है कि रेड 2 को ये कब क्रॉस करेगी पता भी नहीं चलेगा आपको। सो टारगेट बड़ा रखो, कम से कम 250 करोड़ नेट का टारगेट रखो, तो ये ब्लॉकबस्टर टाइप की जाएगी। ये 200-150 करोड़ में भी ये हिट हो सकती है, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। सन ऑफ सरदार 2 है भाई, वो रेड 2 से ज़्यादा हाइप वाली फिल्म है। तो बुक माई शो पे भी ना इसका अभी से ही भाई आपने भी दिखाना चाहिए कि नहीं नहीं भाई, ये बुक माई शो पे भी ट्रेंड चाहिए अच्छी खासी। अभी टाइम है, 1 महीना है ऑलमोस्ट आने को, पर आपकी तरफ से कुछ आना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए। मुझे जनरली लगता है इसका टीज़र कल आएगा, 25 जून है शायद कल, और ये फिल्म शायद 25 जुलाई को रिलीज़ हो रही है अगर मैं सही हूँ तो पूरा डिटेल में देता रहूँगा आपको इस फिल्म के। बाय द वे टीज़र के रिव्यूज़ काफ़ी बेहतरीन आए हैं। 3 रिव्यूज़ मैंने देखे हैं। एक रिव्यू मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। सेकंड रिव्यू जो है वो मैंने आपको बताया कि जो द प्रेजेंटेशन ऑफ अजय देवगन, उसकी बहुत तारीफ़ की उन्होंने, 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं। और ये मीडिया ही बुलाई गई थी, तो आप उस पर डाउट कर सकते हो कि भाई ये रियल रिव्यू होंगे या नहीं। भाई देखो, अब क्रिटिक्स रिव्यूज़ पे आजकल कोई बिलीव नहीं करता, ये भी मैं मानता हूँ, और जनता ही सब कुछ होती है। जनता ही डिसाइड करेगी कि क्या सही है, कौन सच में टीज़र कैसा है कैसा नहीं, मैं उस पर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन एक्सपेक्टेशंस से आगे है सन ऑफ सरदार 2। और एक जो टीज़र रिव्यू देखने को मिला था, उन्होंने कहा था कि ये टीज़र से भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉमिसिंग लग रही है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1। प्रेजेंटेशन एंड डायरेक्शन बहुत ही अलग लग रहा है इस फिल्म का, एंड इट फील्स लाइक पंजाबी फिल्म। तो देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का, और ऑब्वियसली वो डायरेक्टर भी पंजाबी है, तो पूरा तड़का डाला है उन्होंने पंजाबी। सो एक्सपेक्टेशंस आर हाई एंड सब रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, एक्साइटमेंट बहुत है।